तो एचटेट और DSSB की प्रिपरेशन करते टाइम आपको कुछ बातों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़ थी कि आपका कोई भी टॉपिक मिस आउट ना हो, आप कोई भी चीज़ छोड़ो ना, सारी चीज़ें आपको प्रॉपर पता हो। और ये चीज़ जब भी पता चलेगी जब आप लोग अपना पूरा सिलेबस अच्छे से एनालाइज कर लोगे, देख लोगे। पर सिलेबस वगैरह देखने के बाद भी, सब कुछ देखने के बाद भी कभी कभी बहुत से टॉपिक्स रह जाते हैं। तो उन टॉपिक्स को भी कैसे कवर करो, कैसे पता चलेगा कि ये टॉपिक भी आया था। अगर मान लो हमसे सिलेबस में कोई टॉपिक छूट गया, क्लास में भी छूट गया, तो कुछ नहीं करना आपको। सिंपल से पहले तो आपको प्रीवियस ईयर सारे डाउनलोड कर लेने ऑफिशियल वेबसाइट से, DSSB की भी और एचटेट की भी, अगर आप दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हो। उसके बाद आप जब भी पढ़ने बैठो, आप एक बार प्रीवियस ईयर को ज़रूर देखो कि उसमें क्या क्या टॉपिक्स थे। आज मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, मतलब एचटेट का PYQ सॉल्व कर रही थी। तो मैंने उसमें देखा एक लर्निंग से रिलेटेड कोई थ्योरी थी, मेरे को ना अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा क्योंकि मैंने अभी उसको पढ़ा नहीं है। तो वो टॉपिक ना मतलब सिलेबस में नहीं दे रखा, मैंने देखा अच्छे से, मैंने पूरा सिलेबस उसको देख लिया, वो टॉपिक उस सिलेबस में नहीं था। और या तो फिर मैंने सिलेबस में होगा, मैंने देखा नहीं होगा ध्यान से। तो उसके बाद वो टॉपिक उसमें आया, मुझे उसका आंसर पता नहीं था क्योंकि मेरे लिए तो न्यू था कि मैंने तो वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं था। तो इस वजह से मैं आप लोग को कह रही हूँ, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि ये टॉपिक्स भी आए थे और इस वे में आए थे। तो मैंने जाके फिर वापस से यूट्यूब पे ना उस टॉपिक के बारे में सर्च करा, और वो 1.5-2 घंटे की क्लास थी। तो मैं आज घर आ गई, मैं कल जाके वो वाला टॉपिक्स अपना फिनिश करूँगी पढ़ने वाला। तो इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ, चाहे वो एचटेट हो चाहे वो DSSB हो, आपको PYQ के साथ पढ़ना है। आपको PYQ भी बार बार देखते रहना है, भले आप सॉल्व मत करो, बट जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो या कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप PYQ को एक बार एनालाइज कर सकते हो, क्या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था। और अगर हो सके तो आप लोग सॉल्व भी करो। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं डेली 10 से 12 क्वेश्चन तो मैं ज़रूर सॉल्व करती हूँ PYQ के, क्योंकि मुझे पता है प्रीवियस ईयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप लोग जितना मॉक टेस्ट लगाओगे, जितना PYQ करोगे, उतना ही अच्छा। एक तो आपकी प्रैक्टिस होगी, ऊपर से टाइमिंग का भी इशू नहीं आएगा बाद में। तो उसके बाद फिर मैं इंग्लिश का टॉपिक पढ़ रही थी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्योंकि एचटेट में बहुत ही ग्रामर आती है, हिंदी में भी व्याकरण आती है, भर भर के आती है। मैंने उसके जितने भी PYQ देखे उसमें अच्छी खासी ग्रामर आई हुई है, तो मुझे ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। सीटेट में इतनी ग्रामर नहीं आती, उसमें ज़्यादातर पेडागॉजी ही आती है। बट मैंने एचटेट का जितना भी प्रीवियस ईयर देखा उसमें अच्छी खासी ग्रामर आई हुई है, तो ग्रामर को भी मैं छोड़ नहीं सकती। तो आज मेरा MWF वाला शेड्यूल था, तो उसके बाद फिर मैंने जीके करी, और मैं जीके की क्लास ले रही थी। जीके की क्लास मेरी काफ़ी अच्छी चल रही है, बट उसका सिलेबस इतना ज़्यादा है ना कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मतलब डेली डेली इतना ज़्यादा सिलेबस है उसका, आधी चीज़ तो मैं पढ़ती हूँ और प्रीवियस वाला भूल जाती हूँ। तो मैंने तो ऐसे कर रखा है कि मैं प्रीवियस जो भी, मतलब जैसे आज मैंने क्लास ली है तो ये क्लास और पिछली जितनी भी क्लास थी मैं सारी ही रिवाइज़ करती हूँ। ऐसा नहीं है मैं सिर्फ जो मैंने कल क्लास ली थी वही वही रिवाइज़ करती हूँ, मैं सारी ही क्लास वापस से प्रीवियस वाली रिवाइज़ कर लेती हूँ, जिससे मेरे को याद रहे, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स मैं भूल जाती हूँ। क्योंकि इतना सारा सिलेबस है और इतनी सारी डेट वगैरह भी है उसके अंदर, बट पास होना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है, तो जीके में तो मेरे को फुल मार्क्स लाने पड़ेंगे। एंड अगर आप लोग अभी सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं और उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको PYQ के लिए मैं ये वाली बुक सजेस्ट करूँगी। ये ओसवाल बुक है, पर्सनली मैं सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने भी यही बुक ली थी। बहुत ही अच्छी बुक है, खासकर ये सोशल साइंस के लिए बहुत ही बढ़िया है। एक तो इसमें आपको पूरा सिलेबस मिल जाता है, जितना भी सिलेबस है वो पूरा इसमें लिखा रहता है, तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग सिलेबस में कन्फ्यूज़ रहते हैं कि सिलेबस क्या है। उसके बाद इसमें वेटेज वगैरह भी दे रखी है कि कितने मार्क्स के टॉपिक से रिलेटेड कितना क्या आया था। ऊपर से आंसर्स, मेरे को सबसे अच्छी चीज़ इसकी यही लगती है। पहली चीज़ तो इसका सिलेबस इसमें लिख रखा है, और ऊपर से दूसरी चीज़ की आंसर्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि ये वाले आंसर क्यों होंगे। तो पर्सनली मुझे तो ये वाली बुक बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है जब मैं सीटेट दे रही थी। इसके अंदर माइंड मैप भी है, आपको सारे प्रीवियस ईयर मिल जाते हैं 2019 से लेके, प्लस इसकी न्यू एडिशन आई हुई है 2026 वाली। आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन मिलते हैं, सारा सिलेबस इसके अंदर ऑलरेडी कवर अप है। तो आप लोग देख सकते हो और ये वाली बुक ले लेना। अगर आप लोग मेरे कूपन कोड से लेंगे तो आपको 40% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लिंक पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके बाय कर लेना। तो बहुत सारे लोग मेरे से कमेंट में पूछ रहे थे कि मैम हम लोग जीके कहाँ से पढ़ें। तो मैं जीके निशा मैम से पढ़ती हूँ। वैसे तो मेरे को बाइलिंगुअल पढ़ना पसंद है, कि मतलब मेरे को हिंदी इंग्लिश दोनों की क्लास चल रही हो और लिखा वो इंग्लिश में हो, मैंने बहुत बार बोला है, तो मेरे को ऐसे पढ़ना पसंद है। पर मैम वैसे हिंदी में पढ़ाती है, उनके टॉपिक्स वगैरह भी हिंदी में होते हैं, तो मेरे को जो चीज़ समझ नहीं आती मैं उसको इंग्लिश में लिख लेती हूँ, क्योंकि मैम बोल भी देती है, मतलब इंग्लिश में कभी कभी अगर कोई वर्ड डिफ़िकल्ट वगैरह हुआ तो उससे रिलेटेड। बाकी मैम बहुत ही अच्छी जीके की क्लास लेती है, मैं आप लोगों को
यही बोलूँगी कि आपको अगर जीके पढ़नी है तो आप लोग भी निशा मैम से पढ़ लेना। तो मैं इनका जो भी पूरा इन्होंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वो वाली प्लेलिस्ट मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। और मैं साथ के साथ शॉर्ट रिवीजन भी कर लेती हूँ। जैसे मैंने अगर 2-2.5 घंटे की क्लास ली तो मैं भूल ना जाऊँ, तो उस वजह से मैं पूरा शॉर्ट में एकदम छोटा छोटा लिख लेती हूँ कि इस क्लास के अंदर ये था और ये पढ़ा मैंने, मतलब पूरा ही अच्छे से लिख लेती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं अभी पीवाईक्यू सॉल्व कर रही थी। और पीवाईक्यू सॉल्व करते टाइम मैं ऐसे करती हूँ ना, जो भी टॉपिक मेरे को एकदम न्यू लगता है, मेरे को लगता है कि ये वाला टॉपिक मैंने सिलेबस में नहीं देखा है, क्या पता मेरे से वो टॉपिक छूट गया हो, तो मैं उसको साइड में लिख लेती हूँ और नेक्स्ट डे में सबसे पहले वही टॉपिक आके रिवाइज कर लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, ताकि साथ के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर कोई चीज़ हम लोग लिख के छोड़ देते हैं, अगले दिन आके उसको करते नहीं है, तो वो लिखी रह जाती है बस। तो साथ के साथ उस चीज़ को लिखने के बाद याद रख के अगले दिन करना, ये भी एक चैलेंज ही होता है, बट वो करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वजह से मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। और आप लोग अपने नोट्स खुद बनाइए। मैंने बहुत बार देखा है, मतलब यूट्यूब वगैरह पे लाइव क्लास वगैरह चलती, लोग नोट्स मांगते रहते हैं। अपने नोट्स जितना खुद से लिखा हुआ हमें समझ आता है, उतना दूसरों को समझ नहीं आता। तो क्लास के साथ साथ आप लोग कोशिश करिए कि अपने नोट्स आप लोग खुद ही बनाइए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब फॉर मोर।